हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने आज एग्जैक्टली क्या किया है। ठीक है, तो जनरली व्हाट वी डिस्कस इज़ ऑल टेक्निकल्स बेस्ड ऑन द चार्ट, एंड चार्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ तो मार्केट दे देती है, बट यू हैव टू बी कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द चार्ट विदाउट एनी बायस। ये मैं हमेशा कहता हूँ। टुडे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स कि जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं मार्केट चार्ट के ऊपर लेवल टू लेवल काम करती है। ठीक है, अब आज क्या था, आज मार्केट में न्यूज़ फ्लो था रिगार्डिंग HDFC एंड हिंडनबर्ग एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो पहले मैं 2 मिनट में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे होती है। जनरली आई डोंट टॉक अबाउट न्यूज़ फ्लो एंड फंडामेंटल्स बिकॉज उसका एक्सपर्टीज़ मेरे पास है नहीं, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। लेकिन जितना समझ में आता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है तो वो डिस्कस हम कर सकते हैं, एंड वी कैन कोरिलेट दैट थिंग विद द चार्ट। तो मेरा एम ये है कि ऐसे टाइप के जो न्यूज़ फ्लो होते हैं या मार्केट में कुछ कन्फ्यूजन होती है तो चार्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप उतना भी जानते हो, टेक्निकल्स भी जानते हो, तो या तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे मार्केट से, या कम से कम अपने आप को होने वाले लॉस से बचा सकते हो। ठीक है, नाउ मार्केट क्यों गिरा, जब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स दे वेर नॉट इन सपोर्ट। ठीक है, मतलब वो बुलिश नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे। HDFC बैंक गैप डाउन ओपन हो गया और उसके बाद कंटिन्यू गिरता रहा। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। अब लोगों को ये दिख रहा है, बट वाई एग्जैक्टली इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इट हैज़ गॉट टू डू विद ऑल अदर न्यूज़ फ्लोज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि HDFC बैंक इससे पहले मतलब 1-1.5-2 महीना पहले जब एकदम से शूट हुआ था, ऊपर की तरफ भागा था बिल्कुल वाई, बिकॉज दैट वॉज ऑल्सो ड्यू टू दी न्यूज़ फ्लो। एंड न्यूज़ फ्लो क्या था कि MCCI इंडेक्स जो है दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $3 बिलियन से, ऐसा कुछ वो न्यूज़ फ्लो था। ठीक है, एग्जैक्टली आप सर्च करके देखना, पूरे फंडामेंटल्स डिटेल्स सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि उसमें इतनी सारी फंड्स उसमें जो पुल इन हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट जो HDFC का स्टॉक है बैंक का, दैट वाज शूटिंग अप। ओके, नाउ अभी MCCI ने क्या बोला कि जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जैक्ट न्यूज़ फ्लो है उसका मतलब समझ में आना चाहिए एनालिस्ट को। एनालिसिस करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि हमेशा एज पर एज फंडामेंटल्स एंड न्यूज़ फ्लोज आर कंसर्न, इट इज़ परसेप्शन बेस्ड, पर्सनालिटी ओरिएंटेड। कि मैं जो कुछ भी एक देख रहा हूँ, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, आपका कंक्लूजन अलग हो सकता है। बट वेर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द चार्ट, तो चार्ट में अगर डबल बॉटम दिख रहा है तो आपको भी डबल बॉटम ही दिखेगा ना यार। तो क्लियर कट हिसाब किताब होता है कि डबल बॉटम इज़ फॉर्मिंग, तो उसकी नेकलाइन कहाँ पर है, इसके ऊपर मैं बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। डबल बॉटम अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, लो ब्रेक हो गया, तो मैं बेरिश ट्रेड ले सकता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल। दैट इज़ वाई द टेक्निकल्स आर कंपैरेटिवली सिंपल, कम से कम आपको बचाता है टेक्निकल्स। ओके, तो सिमिलरली ये जो न्यूज़ फ्लो था इसमें ऐसा ही हुआ कि MCCI ने तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, लेकिन समवॉट अगर सिंपल टर्म, लेमन टर्म में बताया जाए कि तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम किस्तों में करेंगे। अभी कुछ करेंगे, फिर कुछ मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर उस समय कुछ करेंगे। एकदम से न्यूज़ फ्लो क्या आ जाएगा, न्यूज़ चैनल पे यही चलता है कि अगर थोड़ी सी भी कुछ पॉजिटिव भनक भी लग जाती है तो ऐसी हवा बनाई जाती है कि पता नहीं आज मार्केट कितना परसेंट, 10% अप हो जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर कुछ निगेटिव साइड में झुकने वाला कुछ न्यूज़ फ्लो है तो फिर हवा ऐसी बनती है कि पता नहीं आज कितना 10-15-20% मार्केट धड़ाम से गिरने वाला है। एंड जो लोग फिर ये न्यूज़ के झांसे में आ जाते हैं एंड न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उनका क्या होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जैसे ही ये इस टाइप का कुछ न्यूज़ आ गया कि उतना इन्वेस्टमेंट अभी MCCI नहीं कर रहा है, फलाना ढिमका एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब न्यूज़ फ्लो आपको मिल जाएगा नेट पे। एंड रियलिटी जो है, रियल डेटा जो है वो भी आपको मिल जाएगा, ऑन टाइम पे आप स्टडी कर सकते हो। तो ऐसा न्यूज़ आएगा, ऑब्वियसली HDFC बैंक के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। HDFC के ऊपर अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर बैंक निफ्टी ऑल्सो एंड निफ्टी ऑल्सो। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी आज अच्छा खासा गिरा, फिर बैंक निफ्टी भी गिरा, निफ्टी भी गिरा। वाई, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अभी इसको अगर हम चार्ट के साथ कोरिलेट करते हैं, जो हमारा बेसिक एनालिसिस का मेथड है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, लेवल्स हमने डिस्कस किए थे कल। क्लियरली
हमने ध्यान दिया था ये 50,400 का लेवल एंड उसके नीचे फिर ये 50,150 का जो जोन है ये हमने डिस्कस किया था। एक ट्रेंड लाइन भी आपको बताई थी जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, देख लीजिएगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट टूटी, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास ये 1 2 3 4 5 ये कैंडल अगर देखोगे, ठीक है, तो मतलब ये 75 मिनट्स यहाँ इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ पर जो है क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस ले रही थी। तो अगर ऊपर से ये नीचे ऐसे देखोगे तो ये इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे आप पोल एंड फ्लैग इसको बोल सकते हो, लेकिन जो भी पैटर्न आप इसको जो भी नाम दोगे, इट वाज अ नेगेटिव पैटर्न एंड आपके पास रीज़न था 400 के लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, उसके नीचे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, तो बुलिश ट्रेड लेने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया, फिर 150 के नीचे फिर से 150 को रिटेस्ट किया एंड कंटिन्यू नीचे के टारगेट्स मार्केट ने दे दिए। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द चार्ट विदाउट एनी बायस, न्यूट्रल रह के जो चार्ट बोलता है वही करो, कुछ ना कुछ लेके जाओगे। अगर लेके भी नहीं जाओगे ना तो मार्केट को बिना दिए शांति से आप अपना अकाउंट को क्लोज कर सकते हो दिन के लिए। नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी फिर सोच लेना। एनीवेज, आगे क्या, अब आगे की कहानी ऐसी है कि टुमारो इज़ गोइंग टू बी ए एक्सपायरी फॉर बोथ दी इंडाइसिस क्योंकि डे आफ्टर टुमारो इंडिपेंडेंस डे, अपना स्वतंत्रता दिवस है, तो मार्केट बंद रहेगा। तो कल का दिन 14 अगस्त को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी रहेगी, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्सपायरी मतलब इंडिपेंडेंस डे से पहले अगर एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव रखने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट जिस लेवल पे टूटा हुआ है, दोज आर क्रिटिकल लेवल्स। कैसे, मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अब ये अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप खोल के देखोगे तो आपको ये डबल बॉटम टाइप का एक यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में एक चीज़ अच्छी क्या हुई है, बैंक निफ्टी जब टूटा हुआ है एक क्रूशियल जोन में आके यहाँ पे रुका हुआ है। अभी कहाँ है, 49,853 की क्लोजिंग है एंड इसके नीचे ये जो 670-700 का जो जोन है ना, दिस जोन, एंड उसके नीचे ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन आ रही है जो ओवरऑल अपना जो वीकली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड बन रहा है उसकी ट्रेंड लाइन ये नीचे मार्क्ड है। ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन थी ये मैंने आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए मार्क की थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसका काम हो चुका है अभी, डिलीटेड, ओके। तो अभी ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है एंड ये 674 का जो जोन है, दैट इज़ अ वेरी 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 क्रूशियल लेवल। तो जब तक मार्केट इसके नीचे एटलीस्ट एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग और उसका फॉलोअप नहीं देती, सेफ ट्रेडर्स पे 15 मिनट्स का क्लोजिंग भी देख सकते हैं, तब तक जो है फर्दर डाउनफॉल आना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो फिर ये अगर एक झटके में मार्केट नीचे आ रही है तो इसके नीचे क्लोजिंग देके फिर यहाँ से फॉलोअप देना शुरू करें, ठीक है। या तो यहाँ इसी जोन में कहीं कंसोलिडेट करें 100-200 पॉइंट के बीच में और फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करें तब जाके नीचे का ट्रेड लेने का कुछ सेटअप बन सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से खुलते के साथ ही नीचे आती है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकती है एंड फिर इसी जोन में मार्केट प्ले कर सकती है। तो उसको बहुत ही सावधानी से प्ले करना है, ठीक है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और यहीं से सपोर्ट लेती है तो फिर ये जो ये 870 का जो लेवल है इसके ऊपर एक आधा स्कैल्पिंग ट्रेड लॉन्ग पोजीशन में लिया जा सकता है। लेकिन प्लीज़ अगर लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड करना है तो प्लीज़ 10% क्वांटिटी के साथ ही मैं पर्सनली उसको ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ सपोर्ट जोन से अगर एकदम से मार्केट खुलती इधर है इसी जोन में और यहाँ से उठती है तब की बात है। अदरवाइज ओवरऑल अगर मार्केट का ट्रेंड देखा जाएगा तो ये 50,150, 130, 150 का जो जोन है इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती तब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कहीं मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलती है ये 950, 50,000 यहाँ कहीं इसी जोन में खुलती है, एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो याद रखिएगा 50,150 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। कल 2 रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक 50,000 का लेवल बिकॉज दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल एंड उसके ऊपर जो स्विंग हाई बन रहा है एज पर द चार्ट दैट इज़ 50,150 का लेवल। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती तब तक ये सेल ऑन राइज की ही मार्केट रहेगी। लेकिन अगर मार्केट को एक आधा बाउंस बैक दिखाना है, कहीं नीचे खुलती है एकदम से, क्योंकि आज का डाउनफॉल देख के बहुत सारे लोग जो है वो बेरिश पोजीशन कैरी भी करके लेके गए हैं, ठीक है। एकदम से मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुलती है या खुलने के साथ मतलब फ्लैट खुलेगी और खुलते के साथ अगर नीचे का एक आधा झटका देती है तो और भी उसमें पोजीशंस ऐड हो जाएंगी
बेरिश ट्रेड के लिए, एंड वही मौका रहेगा मार्केट के पास अगर बेयर्स को ट्रैप करना है तो, और वहाँ से एकदम बाउंस बैक देके मार्केट फिर से ये 150 का लेवल टच कर सकती है और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर भी जाने के लिए जा सकती है। एक लॉजिक मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस डे से पहले अगर मार्केट को पॉजिटिव रखना है तो इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है, सोच समझ के ध्यान देके, ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ कहीं ऊपर इस किसी इलाके में खुले और 150 पे रिजेक्शन ले ले तो आई विल रिमेन बेरिश ओनली। लेकिन ये इतनी डाइसी सिचुएशन है आजकल, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, न्यूज़ फ्लो चल रहा है, कोई लॉजिक किसी चीज़ का बन नहीं रहा है। तो हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, जो चार्ट बोलता है वो करो। तो चार्ट बोलता है उसके हिसाब से भी अगर काम यहाँ पे करना है तो कहीं से भी वोलेटिलिटी आ सकती है, कहीं से भी मार्केट ऊपर नीचे कर सकती है। तो मैं अपनी पोजीशन कंफर्म सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करूँगा, और जब भी ट्रेड करूँगा तो अपनी पोजीशन मैं सिर्फ 10% क्वांटिटी के साथ ही लूँगा, उससे ज़्यादा मैं इसमें अभी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट टाइम टू टेक एनी रिस्क विद द हेवी पोजीशन। ओके, गैप अप खुलती है, सेम लॉजिक मैंने बताया, अगर गैप अप कहीं 150 के आसपास खुलती है तो प्राइस एक्शन देखना है, रिजेक्शन पे शॉर्ट का हम प्लान कर सकते हैं, और कंटिन्यू गैप अप खुल के अगर ऊपर की तरफ ही अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर थोड़ा प्राइस एक्शन देख के एक आधा एक घंटा वेट करके हम अपनी पोजीशन को मतलब अपने सेटअप को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन खुलती है और इस जोन के पे, अच्छा ओके, दूसरी चीज़ गैप डाउन के केस में ये भी हो सकता है कि ये 670 वाला जोन है, यहाँ से 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे अगर कहीं खुलती है, नीचे खुलती है अगर मार्केट, तो खुलते के साथ बहुत सारे लोग जो है वो पुट में ट्रैप हो सकते हैं। खुलते के साथ एकदम से मार्केट बड़ी सी कैंडल लगा के यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकती है। तो अगर गैप डाउन खुलती है या इन एनी केस ये 670 का जो जोन है इसके नीचे मार्केट मिलती है, चाहे फिर फ्लैट खुल के आ जाए चाहे गैप डाउन खुल के आ जाए, इसके नीचे एटलीस्ट एक 15 मिनट मार्केट सस्टेन होनी चाहिए, ठीक है। अगर सस्टेन रहती है और एक बेरिश पैटर्न बनाती है तो फिर बेरिश ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। और अगर यहाँ से नीचे मार्केट गिरना शुरू कर देती है तो कल के कल ही फिर से मार्केट जो है वो 49,100 एंड 49,000 तक के टारगेट भी दे सकती है अगर सेलिंग प्रेशर बना रहा तो बेस्ट वे कितने पॉइंट मार्केट देगी हमें नहीं पता, तो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाती है और हम उस डायरेक्शन में बैठे हैं तो इट इज़ बेटर टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो कल के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रखने। व्हाट अबाउट निफ्टी, एक मिनट मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। यस, अभी निफ्टी के केस में क्या है, निफ्टी का क्लोजिंग है 24,140, इसमें भी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, ट्रेंड लाइन का काम अभी हो चुका है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस लेवल को, ये जोन है एक्चुअली, देखो ये 24,180 से लेके 200 का जो जोन है ना, 210 का, हाँ, ये जो 20-30 पॉइंट का जो जोन है, दिस इज़ एक्चुअली अ रेजिस्टेंस जोन, ओके। एंड नीचे की तरफ अभी जो है वो 24,070 का जो जोन है, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द क्रूशियल जोन्स। तो जो लॉजिक मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था वो यहाँ इस दो लेवल के साथ आप कोरिलेट कर दीजिएगा। अगर 200 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, इस लेवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, यस तो फिर आपको धीरे धीरे ट्रेल करते हुए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300-330 तक के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। इसके ऊपर फिर मार्केट जो है वो 400 तक का जर्नी कवर कर सकती है। लेकिन अगर कहीं नीचे, ये बीच में ऐसी जगह पे मार्केट क्लोज हो चुकी है कि यहाँ खुलने के बाद कोई ट्रेड नहीं बनता, हो सकता है ऊपर चली जाए और 211 के लेवल के आसपास रिजेक्शन ले ले और इसी जोन में कहीं घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, हो सकता है खुल के एकदम से नीचे आ जाए और 24,070 से एकदम से बाउंस बैक करे, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये नीचे आती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है, 2470 को अगर ब्रेक करती है तो एक बेरिश ट्रेड तो बनता है यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा 24,000 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। 24,000 अगर टूट गया तो और अच्छा खासा डाउनफॉल निफ्टी में आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि कल जस्ट बियर को ट्रैप करने के लिए जो लॉजिक मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल है वो बिल्कुल क्लोज है, एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी बना चुकी है। लेकिन निफ्टी में वो लेवल जो है वो 24,000 का लेवल है जो अभी थोड़ा सा दूर है। लेकिन
इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर एक झटका नीचे दिखाती है तो 24,000 को टच करके वहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर सकती है। तो अगर आपके पास कोई रीज़न है यहाँ कुछ बेरिश पैटर्न बना के मार्केट अगर नीचे गिरना शुरू करती है एंड इफ़ यू आर सिटिंग इन द शॉर्ट पोजीशन, तो याद रखिएगा 24,000 का जोन आने के बाद इट इज़ अ प्लेस टू बुक द प्रॉफिट एंड स्टे सेफ। बाकी का डाउनफॉल तभी होगा अगर 24,000 के नीचे अगर निफ्टी टिक जाती है, सस्टेन हो जाती है। तो अगर मार्केट को कल पॉजिटिव थोड़ा सा रखना है तो उस केस में, उस कंडीशन में जो है वो 24,000 से भी मार्केट ऊपर उठ सकती है। इतना याद रखिएगा। कल एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी रहेगी। सेफ ट्रेडर जो है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ अवॉइड। नेक्स्ट वीक में 16 तारीख को फिर से मार्केट खुलेगी, ठीक है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है तो बट बी सेफ। जो ट्रेड करना है 10% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो एंड जो भी प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकलो। दैट इज़ अ करेक्ट वे। अदरवाइज ऐसे मार्केट में बचना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट, जैकपॉट, ये सब टारगेट नहीं रखने हैं अभी। टारगेट हमारा एक ही होना चाहिए कि ऐसे माहौल में बस मैं अपना कैपिटल जो है उसको बचा के रखूँ। ओके, स्टे सेफ। तो नीचे का लेवल मैंने बता दिया आपको, ऊपर का लेवल बता दिया। गैप अप गैप डाउन का लॉजिक सही है। अगर कहीं गैप अप 200 के ऊपर अगर गैप अप होती है तो थोड़ी देर वेट करके प्राइस एक्शन देख के फिर काम करना है। गैप डाउन अगर होती है तो गैप डाउन के केस में मैंने बता दिया आपको कि 2470 के नीचे 24,000 तक का लेवल आ जाएगा। तो 24,000 के ही आसपास अगर मार्केट खुलते के साथ ही आपको मिलती है, चाहे वो फ्लैट खुल के एकदम से नीचे आ जाए या गैप डाउन खुले 70-80 पॉइंट गैप डाउन खुल के फिर 24,000 को टच करे, तो वो जो जोन है वहाँ से बाइंग आ सकती है, मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। इतना याद रखना है, ठीक है। उसके नीचे टिक जाती है तो फिर फर्दर गिरावट आ सकती है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्लान आवर सेटअप। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।